हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। हम लोगों ने क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर शुरू किया हुआ था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल एंड स्टेज पे चैप्टर चल रहा है। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना सीखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का आता है। तो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्ट नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं एडमिशन के फाइनल अकाउंट्स की, तो एडमिशन में हमें सबसे पहले जो अकाउंट बनाना पड़ता है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड नंबर पे हमको बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा बनाना। फिर हम सीखेंगे कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, जो कि कंपलसरी नहीं होता और 90% क्वेश्चन में नहीं मांगता। सिमिलरली चौथे नंबर पे बैलेंस शीट, जो भी क्लास बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें बनाना सिखाऊंगा। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर बन गया ना तो ये बहुत आसान है। मतलब ये तीनों पे जो इतनी मेहनत है उससे ज्यादा अकेले मेहनत किस पे है, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो अभी एक एक करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट सीखते हैं बनाना, और मैं आपको बैलेंस शीट भी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। बेसिकली ये 3 बातें आप सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, मस्ट है। अगर आपको रीवैल्यूएशन आता है ना तो बहुत इजी हो जाएगा। दूसरी बात, आपको सारी जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। जितनी भी एंट्रीज है ना वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा एंट्री, नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है बैंक टू कैपिटल, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बढ़ जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नहीं लाने की न्यू टू ओल्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं गुडविल को तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करते हैं, वो ओल्ड रेशियो में होगा। तो जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ध्यान से सुनना बच्चे, जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 3 चीजों पे हमें क्लास फोकस करना है। सबसे पहली चीज जर्नल एंट्रीज, दूसरी चीज रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी हमें ट्रांसफर करना है, तीसरी जो चीज है सबसे ज्यादा, जो थर्ड पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे बट थर्ड पॉइंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी बांटने वाले आइटम, ध्यान रखना, बांटने वाले आइटम जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाते हैं। अगर आप सबको याद हो, मैंने 7 ऐसे आइटम कहे थे, जर्नल रिजर्व, पी&एल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर आपको याद हो, चेंज इन पीएसआर में ये रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट भी कॉमन था और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वाला कॉन्सेप्ट भी कॉमन था। वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते हैं। तो ये 3 चीजें लिख लो अगर तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्ट्रांग होना है, जो कि ज्यादातर क्वेश्चनों में रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही चीज पूछी जाती है। तो जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इनका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो आओ एक एक करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट मैं तुम्हें सिखा देता हूं कैसे बनता है, और तुम भी इसको घर पे अपने आप एक बार बनाना। पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना अच्छे से, देन क्वेश्चन पे जंप करना। पहले वो क्वेश्चन करना जो मैं करा रहा हूं, फिर बाद में वो क्वेश्चन करना जो क्लास आपको आपकी बुक में दिए गए होंगे, राइट। तो चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ध्यान से देखना। तो ये रही आपकी ओल्ड बैलेंस शीट। तो पुरानी बैलेंस शीट किसकी होगी, ए और बी की, और एडमिट किसको कर रहे हैं, न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो ये बैलेंस शीट किसकी, ए और बी की। देखो ये 4 और प्लस ये 3, ये 7 के 7 आइटम को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, या इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। अगर आपको बैलेंस शीट में इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3 या 4 मिल जाए तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट साइड बांट दोगे, बाई जनरल रिजर्व, बाई पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर आपको बैलेंस शीट में इन 4 में से कोई भी 1, 2, 3 या चारों मिल जाता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये बैलेंस शीट किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की, तो बटेगा भी किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, ए और बी ने ना
3 करोड़ का रिजर्व बना के रख रखा है। ए और बी ने बहुत साल से बिजनेस कर रहे हैं और 3 करोड़ रुपए का रिजर्व बना के रख रखा है। आज ये सी को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, आज ये सी को एडमिट कर रहे हैं, 50 लाख रुपए अपनी कैपिटल लेके आ रहा है और 20 लाख रुपए गुडविल लेके आ रहा है। 70 लाख रुपीज लेके ये आज हमारा पार्टनर बन गया। जैसे ये पार्टनर बनता है, कहता है भैया हमारे, अब तो मैं भी मालिक हूँ, जो भी रिजर्व पड़ा हुआ है उसमें से एक तिहाई मुझे दे दो, 1/3 का पार्टनर तो मैं भी हूँ, मान लेते हैं तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, 1-1-1-1। तो ये कहता भाई उसमें से मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। यार देखो आज ही वो आया है और आज ही 70 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए ले जा रहा है, तो ऐसा वो ना कर सके। इसीलिए कभी भी जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंट्री लेता है ना, उस टाइम पे जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हमारे पास पड़े हुए हैं, हम इसे पार्टनर्स में बांट देते हैं, वो भी इनकी ओल्ड रेशियो में। तो ये तीनों इधर बढ़ जाएगा, 2 गुडविल, 2 पीएनएल का डेबिट बैलेंस, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। सेम ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सेम यही कॉन्सेप्ट है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, सेम यही कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट में, सेम यही कॉन्सेप्ट है डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज। तो ये 7 आइटम आपको याद रखना है। आपको पहले भी कहा था मैंने, इसे कॉमेंट सेक्शन में एक बार लिख के दिखाओ ताकि आपको याद रहे। तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में 7 के 7 आइटम सारे बच्चे लिख के दिखाओ और इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देना है। जब ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी ना, तो जब हम नई वाली बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल दिखेगा नहीं। वैसे सच बताऊं ना, पेपर में एक या मैक्सिमम 2 चीजें रहती हैं जो बांटने वाला आइटम आता है, एक या दो, ये 7 के 7 लिखवा दी मैंने, बट पेपर में ज्यादातर जो दिखता है वो जनरल रिजर्व दिखता है। ये रिजर्व है, इसको कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व या खाली रिजर्व भी बोलते हैं, वो एक ही बात है। तो इसे ओल्ड रेशियो में आपने अपोजिट साइड बांट देना है पुराने पार्टनर्स में। ओके, अब मेरे पास फॉर्मेट है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मत लिखना, घर पे लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं तुम्हें ना समझाता हूं एक एक करके कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया कैसे है। ठीक है, ध्यान समझना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना कैसे है, एक एक करके समझाऊंगा, तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले जब आप फॉर्मेट बनाओगे, तीनों का बनाओगे, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी नया पार्टनर है और साथ में कैश या बैंक अकाउंट। ओके, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस कहां से आया? आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी होगी ऑलरेडी, देखो ऐसे एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, इसके अंदर लिखा होगा कैपिटल अकाउंट ए का और बी का, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये आपने उठा के यहाँ पे ए का और बी का ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। पहली बात समझ आ गई, एक एक चीज समझाऊंगा और तुम्हें घर पे खुद बनाना है फिर, राइट? ये आ गया। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में किसी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ नहीं, अपोजिट साइड लिखा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मान लो बी का यहाँ लिखा है, ऐसा मान लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 2 बैलेंस बीडी करके, देखो 2 बैलेंस बीडी करके आएगा, 2 बैलेंस बीडी ए का और बी का, जिसका भी होगा उसका लिख देना। मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या तो बाई बैलेंस बीडी या 2 बैलेंस बीडी, लायबिलिटी साइड है तो बाई बैलेंस बीडी, एसेट साइड होगा तो 2 बैलेंस बीडी। पहली चीज क्लियर हो गई सारे एक बच्चों को, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद आपने इससे पहले एक अकाउंट बनाया होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रीवैल्यूएशन का गेन है तो यहां लिख दोगे आप बाई रीवैल्यूएशन गेन, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, पता है आपको पुराने पार्टनर्स में। अगर लॉस है तो यहां लिख दोगे ए और बी, टू रीवैल्यूएशन लॉस। तो रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस भी हो गया और ओपनिंग बैलेंस भी हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब लाइन बाय लाइन जितनी भी जर्नल एंट्री होती है वो भी देखेंगे। आपके पास ना बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस भी होगा, एसेट साइड कैश या बैंक का एक बैलेंस दे रखा होगा, वो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। तो 2 बैलेंस बीडी, देखो यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी, ये आपके कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा होगा। तो कैश को ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। अदरवाइज अगर आपको एसेट साइड दे रखा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो यहां आ जाएगा 2 बैलेंस बीडी, जो जनरली नहीं होता है बट होगा तो आ जाएगा, मैं क्वेश्चन में दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। फिर आपने कैपिटल अकाउंट से पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी गेन और लॉस है वो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अगर डेबिट साइड गेन आया तो कैपिटल अकाउंट में, बाई साइड आ जाएगा क्रेडिट साइड, और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लॉस आया तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। मैं दिखा देता हूं तुमको ना, अच्छे से तुम्हें दिखाई देता हूं एक बार, ठीक है। ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे है जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR, यहाँ है गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस।
साथ में यहाँ पे है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए और बी का, और यहाँ है कैश अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, ये ऐसे, और कुछ अदर एसेट होगा यहाँ पे, कुछ अदर लायबिलिटी यहाँ होगी, क्रेडिटर वगैरह। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट को बनाओगे जैसे बनाते हैं, अगर इधर गेन आ गया तो टू रीवैल्यूएशन गेन ए में, और बी में लॉस आ गया तो बाय रीवैल्यूएशन लॉस। अब जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ध्यान से समझना, मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी ए बी सी, और ये हो गया कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, दोनों दिया होगा, दोनों के बैलेंस को जोड़ के लिख देंगे। अब ये सबसे पहले जो ये जीआर वगैरह है, ये तो आप कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख दोगे, बाई जीआर, पी एंड एल, WCR, IFR। आ गया समझ में? जो भी चारों आइटम दिया होगा, चारों के चारों ओल्ड रेशियो के अंदर आप बांट दोगे। उसके बाद यहाँ कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, वो यहाँ लिख दोगे बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, ए का ए में, बी का बी में। ठीक है, फिर ये अदर लायबिलिटी छोड़ देना, यहाँ पे गुडविल, P&L ये सब डेबिट चला जाएगा, टू गुडविल, टू P&L और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट जो है इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कैश का टू बैलेंस BD। कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए टू बैलेंस BD। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, फॉर्म की लायबिलिटी, तो उसका बाई बैलेंस BD। तो इसका बाई बैलेंस BD आता है और इसका टू बैलेंस BD। कैश का कैश में, कैपिटल का कैपिटल में। तो ये सबसे पहली चीज है। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा। फिर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इसका गेन है तो यहां लिख देना बाई रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, अगर ये लॉस होता तो हम लिख देते टू रीवैल्यूएशन लॉस। इतना करने के बाद आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। सिर्फ आपको जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कैपिटल अकाउंट आपका डन हो गया। ओके, चलो देखो सारे बच्चे, ओपनिंग बैलेंस हो गए, यहाँ पे देखो टिक लग गया ओपनिंग बैलेंस में, रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन लॉस में भी टिक लग गया। इसके अलावा बांटने वाले आइटम जैसे बाई रिजर्व, बाई P&L, बाई WCR, बाई IFR ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा दोनों पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स तो 2 ही होंगे ना, तीसरा तो आया है बिजनेस में। इसी तरीके से इधर क्या है, गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। जो जो सर्कल कर रहा हूं, यानी इसका काम हो गया खत्म। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग। एक एक करके हम एंट्री करते हैं, उसकी एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। मैं पोस्टिंग दिखाता हूं तुमको येलो कलर से। ठीक है, तो सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, उसकी एंट्री क्या होती है, बोलो मुंह खोल के। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो आप उसकी एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी नया पार्टनर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में क्या लिखोगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सीज कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय बैंक। मैं आपको बताऊं, आप ना इस बात को याद ही कर लेना, अच्छे से समझ के लिख लेना इस बात को, कि नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा वो कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक के नाम से यहां पे आएगा, और बैंक अकाउंट में टू पार्टनर के नाम से यहां पे आएगा। लेजर पोस्टिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में टू सी में बाई बैंक, बैंक में टू सीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक। बाई साइड तो यही है। ये नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, जो कि हर क्वेश्चन में लाता ही है, तो उसकी ये एंट्री होगी। तो नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा बाई बैंक करके यहां लिख देना, और कैश और बैंक अगर बोला है बनाने के लिए तो डेबिट साइड टू सीज कैपिटल अकाउंट लिख देना, नहीं बोला तो ये छोड़ दो, बस बात खाली यही लिख देना। फिर अगर खाली कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, बैंक अकाउंट बना ही नहीं रहे, तो बाई बैंक करके बस आप यहां पे लिख देना, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक में क्या लिख दोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्या लिख दोगे, बाई बैंक। लेकिन वो अकाउंट बनाते ही नहीं है, तो लिखोगे कहां पे, उस अकाउंट की जरूरत ही नहीं। क्या कोई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खुला हुआ है यहाँ पे, नहीं, कभी आता ही नहीं है, तो उसमें लिखना ही नहीं है जब हम अकाउंट ही नहीं बना रहे। हाँ, अगर अकाउंट बनाते तो बाई करके जरूर लिखते। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक में टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में लिख दोगे बाई बैंक अकाउंट। डन। तीसरी चीज, जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर्स आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। तो प्रीमियम में क्या लिख दोगे, प्रीमियम के अकाउंट में क्या लिखोगे, टू ए टू बी, बट उसका अकाउंट नहीं बना रहे, पर ए और बी में क्या लिखोगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर जब भी गुडविल लेकर आएगा
वो लाने की एंट्री तो नहीं लिखते कैपिटल अकाउंट, बट बटेगा तो उसकी एंट्री लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सही बताऊं ना तो बच्चे आपको याद ही रखना पड़ेगा, बार बार दिमाग में पोस्टिंग करने नहीं बैठोगे, आप याद रखना, एक स्टूडेंट के तौर पे आपको याद होना चाहिए। नया पार्टनर जब भी कैपिटल आएगा बाई बैंक करके नए पार्टनर में लिख देंगे। नया पार्टनर जितना भी गुडविल ला रहा है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल हम यहाँ पे लिख देंगे। वो भी एंट्री किस रेशियो में बढ़ता है, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा है उसे आप किस रेशियो में बांटोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगली एंट्री। कई बार ऐसा होता है नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ पाता, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। अब नया पार्टनर गुडविल अगर नहीं लेके आएगा तो एंट्री पता है क्या होगी, ध्यान से देखना, एंट्री होगी न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ पाएगा तो एंट्री होती है न्यू टू ओल्ड। ठीक है, एंट्री क्या होगी, न्यू टू ओल्ड। तो न्यू कौन है, सी, ओल्ड कौन है, ए और बी, हम यही मान के चल रहे हैं। तो सी के करंट अकाउंट में लिख दोगे टू ए टू बी, बट सी का करंट अकाउंट तो खुला हुआ ही नहीं है, ये तो कैपिटल अकाउंट है, तो छोड़ दो इसको, उसका करंट अकाउंट ओपन ही नहीं किया। लेकिन ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई सीज करंट अकाउंट। तो देखो ये रहा बाई सीज करंट अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा। तो बच्चे पता कैसे याद करते हैं कि सर नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा बाई बैंक, नए पार्टनर में नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तो भी बाई सीज करंट अकाउंट लिख देना ए में और बी में। तो लाने की लाएगा तो ये बढ़ जाएगा, नहीं लाएगा तो ना लाने की एंट्री है। इधर साइड कुछ नहीं होता ना लाने की एंट्री में, क्योंकि डेबिट क्या होगा, सी का करंट अकाउंट डेबिट होगा, और सी का करंट अकाउंट है ही नहीं यहाँ पे, तो क्यों डेबिट करेंगे, वो खुला ही नहीं है अकाउंट। हाँ अकाउंट होता तो मैं जरूर डेबिट में लिखता, टू ए टू बी। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक एंट्री बचती है, और वो एंट्री क्या है कि अगर नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आया है पुराने पार्टनर उसे विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड टू कैश। क्या होती है एंट्री, ओल्ड टू कैश, ए डेबिट बी डेबिट, टू कैश है बैंक अकाउंट। तो ए में और बी में टू कैश, तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है, ए और बी में देखो टू कैश, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ए में बी में टू कैश, कैश में देखो बाई ए और बाई बी, दोनों तरफ जाएगा, दोनों अकाउंट खुला हुआ है, कैपिटल अकाउंट भी है और कैश अकाउंट भी है। ए में बी में टू कैश और कैश में बाई ए बाई बी, खत्म। इसके अलावा जो ओल्ड बुक्स में गुडविल थी उसे राइट ऑफ करना है, ओल्ड टू गुडविल ऑलरेडी देखो ये हो चुका है, ऑलरेडी हम बैलेंस शीट में काम कर चुके हैं, सारी चीजें हो गई। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो क्लास, सारी चीजें देखो हम लोगों ने कर लिया, ए टू जेड सब कुछ खत्म, कैपिटल अकाउंट की सारी चीजें खत्म हो गई। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, टोटलिंग करनी है, इन तीनों को जोड़ोगे। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये कैपिटल लेके आया नया पार्टनर, ये नया पार्टनर गुडविल लेके आया, ये पार्टनर विड्रॉ करके ले गए पैसे, जो बचा वो क्या आ गया आपका टू बैलेंस सी डी। इसी तरीके से इन तीनों की टोटलिंग करोगे, इसकी इसकी इसकी, इधर साइड से घटाओगे, ए का ए से घटाओगे, बी का बी से, सी का सी से, ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस सी डी। और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और ये कैश का बैलेंस जो है ये भी बैलेंस शीट में चला जाता है, किस साइड, लेकिन कैश किस साइड जाएगा, एसेट साइड। तो जब मैं आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा तब बता दूंगा, बहुत छोटी सी बात है, 95% काम हमारा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर अपने ही बिजनेस की किसी एसेट को घर ले जाता है, अगर आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करोगे ना तो क्या होगा, आज ए कुछ घर ले जा रहा है, कल को बी कुछ घर ले जा रहा है, परसों सी कुछ घर ले जा रहा है, तो ये बहुत लड़ाई झगड़ा होगा और सारा बिजनेस डूब जाएगा। तो कोई भी पार्टनर अगर किसी एसेट को घर लेके जाता है तो उसको हमें उसकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना होता है, टू एसेट्स अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जो भी पार्टनर, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, है ना, कोई भी चीज अगर कोई पार्टनर घर ले जाता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसी तरीके से क्या होता है, पार्टनर कहता है कि मैं लाइबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा। अगर कोई पार्टनर कहता है कि यार ये जो लाइबिलिटी है इसकी मैं पर्सनली पेमेंट कर दूंगा, तो हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उसको भी दिखाना पड़ता है, उसको हम लिखेंगे बाई साइड, बाई लाइबिलिटी। एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, लाइबिलिटी लेता है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। सो ये सारा का सारा फॉर्मेट हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस लिख देना, बाई बैलेंस बीडी, रीवैल्यूएशन का गेन या रीवैल्यूएशन का लॉस जो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट से आया होगा वो लिख देना, बांटने वाले 4 3 7 आइटम वो लिख देना, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, फिर से बता रहा हूँ, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा बाई बैंक, नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो बटेगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा तो बाई न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट आ जाएगा, और अगर अगर क्लास जो भी गुडविल लेके आ रहा है पुराने पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो ओल्ड टू कैश, ए में और बी में लिख दोगे टू कैश, और कैश में क्या लिख दोगे बाई ए एंड बी। बस इतनी ही एंट्री होती है और कोई एंट्री नहीं है, दैट्स इट। इतनी एंट्री हो गई, बांटने वाले आइटम हो गए, रिवैल्यूएशन गेन लॉस हो गए, ओपनिंग बैलेंस हो गए, खत्म पार्टनर्स के अकाउंट। इससे बड़ा बन ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम हद से हद सारी चीजें डाल दी मैंने, इससे बड़ा कुछ बन ही नहीं सकता। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सॉल्व करके एक क्वेश्चन दिखाता हूं और देखना कितना सिंपल तरीके से हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो देखो जो भी आइटम पार्टनर्स में बटेगा 7 के 7 आइटम, फिर वो आइटम नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, ये तो पता है आपको। अगर जनरल रिजर्व बढ़ गया तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और आईएफआर, ये मैं एक नोट लिख देता हूं, लिख लो नोट, ट्रीटमेंट ऑफ WCR and IFR will be same as change in PSR। चेंज इन PSR के अंदर मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताया था ना अलग अलग केसेस के अंदर, तो ये बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अलग अलग केसेस के अंदर मैंने बताया था आपको, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ WCR, ट्रीटमेंट ऑफ IFR वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आगे समझ। अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, और इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बताता हूँ आपको। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में ये जो रिक्वायरमेंट है पढ़ लेना, क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है कुछ इस तरीके से। देखो शुरू के पहले 3-4 लाइन छोड़ देना, हर क्वेश्चन बनेगा पूरे चैप्टर में, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। तो सबसे पहले 4 या 5 लाइन शुरू में छोड़ दो, फिर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ 6 लाइन का, ठीक है, 5 लाइन का, 6 लाइन का, 7 लाइन का अंदाजे से बना लेना। उसके बाद बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी 6-7 लाइन का बना लेना, दैट्स इट, खत्म। तो एक ही पेज में आपका हो जाएगा, 3-4 लाइन छोड़ो, फिर 6-7 लाइन का रीवैल्यूएशन, 6-7 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही पेज में, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरू की लाइन पढ़नी है कि पार्टनर्स कौन कौन है। तो लिखा हुआ है चंदर और दामिनी, ये 2 पार्टनर्स हैं, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है, इक्वली मतलब 1:1। और 31 मार्च को उनकी देखो बैलेंस शीट दे रखी है, और 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने एडमिट किया है एलिना को एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, द फॉलोइंग कंडीशन। ये क्लास 5-6 पॉइंट इनको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मुझे समझ आया कि C और D इक्वल पार्टनर है, इन्होंने एलिना को एडमिट किया है कितने के लिए, 1/3 के लिए। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जितनी भी जर्नल एंट्री होती हैं वो सारी की सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। तो जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ लो, ओवरऑल एक बार झलक ले लेना कहीं भी, क्या इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि नया पार्टनर अपना हिस्सा इससे इतना लेगा, इससे इतना लेगा, ऐसा क्या कुछ भी लिखा हुआ है? ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है कि नया पार्टनर इतना इससे लेगा? नहीं लिखा हुआ है। इट मींस की क्लास ये सिंपल केस है, और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। वो पहले ही नोट डाउन कर लेना ताकि आपको पता चल सके कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और आगे दिक्कत ना हो एंट्री की पोस्टिंग करने में। तो लिखो अपनी कॉपी में, स्टेप 1 आप तीनों का फॉर्मेट, दोनों का फॉर्मेट बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट का। स्टेप 2 आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लिख लेना ढूंढ के या कैलकुलेट करके। कभी ओल्ड रेशियो के साथ न्यू रेशियो भी गिवन होता है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। या कभी इस तरीके से लिखा हुआ इसने इतना एक्वायर किया, इसने इतना सरेंडर किया, भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर लिख लेना पहले, कुल बात यह है। आगे बात समझ? तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिख लोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो यहां पे आपको लिख लेना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, ठीक है। ओके सर, आ गया समझ। अब आओ सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशनल पॉइंट, फिर पढ़ेंगे बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट नहीं पढ़ना, पहले एडिशनल पॉइंट पढ़ना है। तो आओ एडिशनल पॉइंट पे। एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल। मैंने आपसे कहा था नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेकर आएगा तो यहां पे बाई बैंक अकाउंट एलिना में लिख देना 3 लाख रुपए।
नया पार्टनर जब भी लेके आता है कैपिटल, यहां लिखना होता है, आपको पता है, बैंक टू कैपिटल, बैंक में टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिख दोगे, बाय बैंक। 3 लाख रुपए यहां पे आ गया, सबसे पहला काम। दूसरा, एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। नया पार्टनर 50,000 गुडविल ला रहा है, यहीं बढ़ जाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। यही फॉर्मेट में बताया था ना आपको, 50,000 नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। तो नया पार्टनर जो 50,000 ला रहा है, वो दोनों पार्टनर्स में 25-25 बढ़ जाएगा। बताओ है आसान कि नहीं। नया पार्ट, और इतना भी लिख के आ गया ना पेपर में, तो इन दोनों जो को लिखा है ना, उसके आपको आधा नंबर, 1 नंबर जो भी बनता होगा उसका उतना नंबर आपको मिलेगा। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, हर स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है। तो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, वो आप यहां लिख देना, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाई चंदर और दामिनी। गुडविल विड्रॉ जब भी किया जाता है, एंट्री होती है ओल्ड टू कैश, एंट्री अच्छे से पता होना चाहिए, एबी टू कैश, तो यहां लिख दो टू कैश या बैंक जो भी है। ये किसका है, विड्रॉ। आधी गुडविल जो है वो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, आधा मतलब 25,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:1। तो गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री CD टू कैश या CD टू बैंक, 25,000 है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो 12,500 12,500, ठीक है। तो गुडविल लेके आया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 25-25, विड्रॉ कर लिया तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देंगे 12,500 12,500। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया, और इतना समझ लो हर एंट्री आ गया इसके अंदर, ये आप याद कर लेना। बाई बैंक नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की एंट्री, विड्रॉ किया है तो ओल्ड टू कैश, जितना ही विड्रॉ किया उससे हम एंट्री पास कर देंगे, ओके। डेटर टू एक्सटेंड ऑफ 5,000 और अनरिकॉर्डेड, तो ये डेटर एसेट्स है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया 5,000, तो आप रीवैल्यूएशन में फायदा हो गया बाई अनरिकॉर्डेड डेटर्स, ठीक है, बाई अनरिकॉर्डेड डेटर्स, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गए, तो फायदा हो गया 5,000 का। यानी आपने किसी को उधार बेचा और आप लिखना भूल गए, तो भैया लिख लो, ये तो फायदा हो गया आपका 5,000 का, आप भूल चुके थे। अच्छा, अगला क्या है, फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाई 10%। फर्नीचर 10% से कम हो गया, फर्नीचर 1,10,000 है, 10% से घाटा हो गया, नुकसान हो गया टू साइड, घाटा हो गया तो रिवैल्यूएशन में टू साइड, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन में बाई साइड। तो 11,000 रुपए, 10% नुकसान हो गया, और 5% प्रोविजन बनेगा, डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। ध्यान समझना, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों पे जो प्रोविजन बनेगा वो 5% का बनेगा। तो ये रहा बिल्स रिसीवेबल और ये रहा डेटर्स, और दोनों पे जो बनेगा वो 5% का प्रोविजन बनेगा। तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल पे बना लेते हैं 5%, 45,000 का 5%, 2250, 45,000 का 5% लिखो, टू प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल प्रोविजन का 2250, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर्स कितने के हैं यहाँ पे, 75,000 के डेटर्स हैं, प्लस 5,000 के अनरिकॉर्डेड डेटर्स थे आपके पास, अगर आपको याद हो तो टोटल डेटर्स कितना हो गया, 80,000, 75 प्लस 5,000 टोटल हो गया 80,000। ये भी तो डेटर्स ही हैं, और उन सभी डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनेगा, तो 80,000 का 5% तो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा 4,000, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग है 3,10,000, और 20% कितना बनेगा, 62,000, बिकॉज 3,10,000 का 10% बनता है 31,000, 20% बनेगा 62,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये 62,000 रुपीज जो है वो हमारा एप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू, ये हमें हो गया फायदा। अगला है लास्ट, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। फर्म ने कोई नुकसान किया है, डैमेजेस किया है, उसका क्लेम है 8,000 का, विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। तो क्लेम फॉर डैमेज है 8,000, ये नुकसान हो गया, क्लेम फॉर डैमेज, टू क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेजेस, ओके। तो आपने देखो सारे के सारे एडिशनल पॉइंट को पढ़ लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ओल्ड फॉर्मेट बनाने के बाद ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नोट डाउन कर लो, सारे के सारे एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ लो,
ओके। और देन बैलेंस शीट। क्या कोई बांटने वाला आइटम है? सर यहाँ पे एक भी आइटम बांटने वाला नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चनों में एक भी आइटम नहीं होता, किसी में एक, किसी में दो, सात तो कहीं नहीं होते। तो उसमें चंदर और दामिनी है, चंदर और दामिनी, तो लिख देते हैं 250 और 216, कैपिटल अकाउंट लिखो 250 216, 2,50,000 2,16,000 बाई बैलेंस बीडी। चंदन और दामिनी का ओपनिंग कैपिटल आ गया 2,50,000 और 2,16,000। डन। तो देखो आपने सारा का सारा क्वेश्चन पूरा डिकोड कर लिया, सारी चीजें पढ़ ली। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करनी है। तो रीवैल्यूएशन का कौन सा साइड बड़ा है आप टोटलिंग करो। 65 62 प्लस 5 67,000, 67,000। और 67,000 में से तो थोड़ी पहले दिन बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पहली बार पढ़ रहे हो इसको तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। आपको तरीका सेम रखना है। मैं जितने भी क्वेश्चन करूँगा सब में तरीका सेम, पहले फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो लिखूंगा, फिर एडिशनल पॉइंट के बारे में बात करूंगा, फिर बैलेंस शीट। ठीक है। तो टू रिवैल्यूएशन गेन, टू रिवैल्यू, और ये क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए क्योंकि रेशियो इक्वल थी। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ चंदर और दामिनी, और क्योंकि रेशियो इक्वल थी तो 20875 20875 यहाँ पे लिख देना बाई रीवैल्यूएशन गेन 20875 20875। तो समझ गए, ओपनिंग बैलेंस आ गया, रिवैल्यूएशन गेन आ गया, और बांटने वाला आइटम इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, और ये जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री वाली चीज आ गई। दैट्स इट, खत्म। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, दी एंड। देखो मैं इसकी टोटलिंग कर देता हूँ, हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। अब लिख दो टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये वो है बैलेंसिंग फिगर। तो जो एलिना है उसका तो 3 लाख था कैपिटल, उसका तो 3 लाख ही रहेगा। नए पार्टनर का सेम रहता है, नए पार्टनर का जो ओपनिंग है वही सेम है, क्लोजिंग नया तो अभी आया है ना। अगर मैं सी की बात करूं तो 2,50,000 की कैपिटल हो गई, उसमें ऐड करो 20875 और फिर 25,000, तीनों को ऐड करके आ रहा है 29,5875। ठीक है, 2,95,000 2,95,875 माइनस कर देंगे उसमें से 12,500, 283375। ठीक है, 2,83,375। इसका है 2,16,000 20875 और 25,000, तीनों को ऐड करके आ रहा है 2,61,875, 2,61,875 माइनस कर देंगे 12,500, ये आ गया 2,49,375। ये आगे तीनों की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, ये हो गया आपका डन। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको कैश अकाउंट बोला नहीं है बनाने के लिए तो बनाने की जरूरत नहीं है, और बैलेंस शीट भी बोला नहीं है तो जरूरत नहीं है बनाने की। मैं आगे चल के तुमको बैलेंस शीट और कैश अकाउंट दोनों भी सिखाऊंगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में कवर करूंगा। बट कैश अकाउंट तो बहुत ही सिंपल था, अगर आप बनाते भी तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो आता, नया पार्टनर जो गुडविल लेके वो आता, जो भी गुडविल विड्रॉ किया वो यहाँ आता आ जाता, फिर टू बैलेंस शीट, यही तो है, खत्म। इससे बड़ा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ओपनिंग बैलेंस, जितना कैपिटल लाया वो, जितना गुडविल लाया, जितना विड्रॉ किया वो आ गया बैलेंस, जो बच गया हमारे पास टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार अपने आप बना के देखना फिर से, और देखना मेरे से आंसर मैच करता है कि नहीं, इसको प्रैक्टिस कर लेना आप। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम चलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। ओके, तो यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, कैपिटल अकाउंट खुद बनाना, लेजर पोस्टिंग करके खुद देखना, कैपिटल अकाउंट स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर आप ये क्वेश्चन बनाना जो मैंने आपको क्लास में कराया। देन फिर अपनी बुक से आप 1-2 क्वेश्चन बना सकते हो, मजा आएगा। 80-90% क्वेश्चन बन जाएगा। 1-2 पॉइंट में कोई मिस्टेक होती है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर हुई तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।